नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। कृपया अगर मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज मित्रों सब्सक्राइब कर दें। YouTube चैनल का नाम है केसरी अमित सर। देखिए, मैं एक नए टॉपिक को लेकर आया हूं जिसका ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। ये पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो पार्टिकुलर कुछ वैल्यू होते हैं, क्या होते हैं, इसी के बारे में मैं आपको आज बताने जा रहा हूं। एक बेहद ही आसान तरीका इसको जानने के लिए मैं आपके समक्ष रखने जा रहा हूं। अगर इसको जान लेंगे आप तो जब तक मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री जब तक पढ़ेंगे, उसमें आपको क्वेश्चंस करने में आसानी होगी। और ये मित्रों, ये टॉपिक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। अगर क्लास 9th आईसीएससी बोर्ड की बात करें तो आईसीएससी बोर्ड में ट्रिग्नोमेट्री जो है क्लास 9 से ही स्टार्ट हो जाता है, लेकिन सीबीएसई बोर्ड में क्लास 10 से स्टार्ट है। और यूपी बोर्ड की बात करें तो यूपी बोर्ड में भी क्लास 10th में ही है। तो हम लोग जानते हैं आज ट्रिग्नोमेट्री के पार्टिकुलर एंगल के बारे में, पार्टिकुलर वैल्यू के बारे में, क्योंकि वैल्यू क्या होती है देखते हैं। इस पे हम पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। इसी टॉपिक को मित्रों आज हम बताएंगे और बहुत ही आसान मेथड से आपको बताएंगे, आसान ट्रिक से बताएंगे। आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी और इसको आप आसानी से समझ सकते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री में 6 रेशियो होते हैं, जिसका नाम है साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक। इन्हीं का पार्टिकुलर वैल्यू क्या होता है किसी एंगल्स के लिए, इसके बारे में मैं बताने जा रहा हूं। जैसे हमको चाहिए साइन का वैल्यू, कॉस की वैल्यू चाहिए, टैन की वैल्यू चाहिए, कॉट, सेक और कोसेक की वैल्यू क्या होती है। देखिए मित्रों, हमको साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक, जैसे साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होती है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, उसके बाद आता है 45, फिर आता है 60, फिर आता है 90। सब 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। देखिए मित्रों, इसको हम लोग लिखने के लिए, जानने के लिए सबसे पहले अंडरवुड 0 से नंबर को, अंडरवुड 0 से 4 तक नंबर को हम लोग लिख देते हैं। जैसे अलग अलग इसको हम सेपरेट कर लेते हैं कि हमको इसमें कोई कठिनाई ना हो वैल्यू लिखने और पढ़ने में, देखने में। क्या करते हैं मित्रों, देखिए अंडरवुड 0 से 4 तक नंबर लिख लेते हैं। जैसे ये हो गया अंडरवुड 0, अंडरवुड 1, अंडरवुड 2, अंडरवुड 3 और अंडरवुड 4 हमने लिख लिया। ये नंबर लिखने के बाद इसमें क्या करिए, 1 बाय 1 सब में 2 का डिवाइड कर दीजिए। 2 इसमें भी डिवाइड 2, इसमें भी डिवाइड 2 और सब में 2 का डिवाइड कर दीजिए। देखिए मित्रों, यही जो साइन, ये सब जो देख रहे हैं वही साइन का वैल्यू होता है। कैसे साइन का वैल्यू होता है इसके बारे में हम आपको बताते हैं। साइन का वैल्यू ये भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं।
लेकिन जो बुक में दिया होता है उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके दिया होता है कि इसका वैल्यू क्या होता है। जैसे अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे अंडर जीरो का जो वैल्यू आता है जीरो आता है, 0/2 करें तो इसका वैल्यू जो जीरो आता है। ठीक इसी प्रकार अगर इसका वैल्यू लिखें तो अंडर 1 का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है और 1/2 इसको लिख सकते हैं। देखिए मित्रों, इसको करने के लिए क्या करते हैं, हम अंडर 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं और मल्टीप्लाई करने के बाद अगर इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2/2√2। अगर 2 से 2 को कैंसिल कर देते ये वो आ जाता है 1/√2। और इसको लिखने के लिए सेम टू सेम यहाँ पे हम रख दें और इसका जो वैल्यू होता है 2/2 होता है। √4 का वैल्यू 2, इसको अपान 2 लिख दिए, इसको कैंसिल जब कर दिए तो ये 1 बार में कैंसिल हो गया अर्थात 1 आ गया। सबका वैल्यू तैयार हो गया मित्रों। जैसे इसका वैल्यू 0 आया, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं 0, यहाँ पे एक और लाइन खींच लेते हैं, इसका 0 वैल्यू आ गया। इसका जो सॉल्व किए तो ये 1/2 आया, इस 1/2 को यहाँ पे लिख लेते हैं। इसको जब सॉल्व किए तो 1/√2 आया है, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। और इसका जो वैल्यू आया है वो √3/2 आया है और इसका जो वैल्यू आया है ये 1 आया। साइन का वैल्यू भी तो तैयार हो गया। यही सब साइन का वैल्यू होता है। साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, साइन 30 का वैल्यू 1/2, साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 और साइन 90 का वैल्यू ये 1 होता है। अब आते हैं हम कास पे। कास का वैल्यू कैसे लिखते हैं, साइन का ठीक अपोजिट कर देते हैं मित्रों तो कास का वैल्यू आ जाता है। देख लीजिए, अपोजिट करने का अर्थ है कि इसको अपोजिट करके इधर से लिख दें, जो इधर से इसको लिख रहे हैं इधर से लिख दें। जैसे ये 1 हो गया, कास 0 का वैल्यू 1 हो गया, इसको लिख दे √3/2 और इसको लिख दे 1/√2, इसको लिख दे 1/2 और इसको लिख दे 0। देखिए मित्रों, ये ध्यान देना है, साइन 145 डिग्री का जो वैल्यू होता है ये भी 1/√2 होता है और cos 45 डिग्री का वैल्यू जो होता है ये भी 1/√2 ही होता है। अब हमको क्या लिखना है, tan का वैल्यू लिखना है। tan के वैल्यू को लिखने के लिए हम लोग tan का फार्मूला जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। sin और cos के रेशियो को tan कहा जाता है, अर्थात tan थीटा बराबर होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। हमको tan 0 का वैल्यू चाहिए, tan 0 को लिख सकते हैं sin 0 अपॉन cos 0 और sin 0 का वैल्यू 0 होता है, cos 0 का वैल्यू 1 होता है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 0। लिख लेते हैं tan 0 का वैल्यू 0। ठीक उसी प्रकार से अगर हमको tan 30 डिग्री का वैल्यू चाहिए तो हम sin 30 में cos 30 का डिवाइड कर देंगे। tan 30 बराबर sin 30 अपॉन cos 30। सबका अगर वैल्यू रख दें तो sin 30 का 1/√2 ये 1/2 और इसका आ गया √3/2। इसको जब सिंप्लीफाई किए तो 1/2 इसलिए हो जाएगा 2/√3। ये इससे जब कैंसिल होगा तो ये आ गया 1/√3, अर्थात इसका जो वैल्यू आ गया 1/√3 आ जाएगा। अगर हम tan 45 का वैल्यू निकालें मित्रों तो sin 45 और cos 45 दोनों सेम है, ये दोनों कट जाएंगे, डिवाइड करेंगे तो कट जाएंगे 1, अर्थात ये 1 आएगा। ठीक उसी प्रकार से अगर इसको डिवाइड करें तो ये आएगा √3। और अब अगर हम 1 में 0 का डिवाइड करें अर्थात हमको tan 90 डिग्री का वैल्यू चाहिए। tan 90 डिग्री के वैल्यू के लिए sin 90 अपॉन cos 90 अर्थात 1 में 0 का डिवाइड करना होगा और इसको लिखते हैं मित्रों हम इनफाइनाइट। अनडिफाइंड होता है, अपरिभाषित होता है। 1 में जब 0 का डिवाइड करेंगे तो ये बहुत अनंत बात आता है, इसलिए इसको हम इनफाइनाइट लिखते हैं, जिसको इनफाइनाइट यहाँ पे ऐसे सिंबल लगाते हैं इनफाइनाइट को। अब हमको लिखना है tan का तो वैल्यू लिख गया। ठीक उसी प्रकार हमको cot का वैल्यू लिखना है। cot का वैल्यू लिखने के लिए या तो हम tan का इनवर्स कर देते हैं, इनवर्स, और या तो हम cot का वैल्यू लिखने के लिए tan का उल्टा कर दें। उल्टा का ठीक अपोजिट इसी का, यहां से हम अपोजिट में चले इनफाइनाइट √3 1/√3 और हो गया ये 0।
गया काट का वैल्यू। काट के वैल्यू के बाद हम आते हैं सेक की वैल्यू पर। सेक का वैल्यू लिखने के लिए क्या करें? सेक जो होता है ये कास का इनवर्स होता है। सेक थीटा इक्वल टू होता है 1/cos थीटा, अर्थात हम इसको इनवर्स करके अगर लिख दें तो हमको ये सेक का वैल्यू पता हो जाएगा। जैसे अगर इसका इनवर्स करेंगे 1 का इनवर्स अर्थात ये 1/1 अर्थात 1 हो जाएगा, इसका मतलब 1 हो जाएगा। अगर इसका इनवर्स करें, सेक का 30 का वैल्यू चाहिए तो कास का इनवर्स करें, इसका इनवर्स करेंगे तो 2/√3, मतलब ठीक इसको इनवर्स, ठीक उसी प्रकार ये √2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। और जब इसका इनवर्स करेंगे, ये 0/1 है, इसका जब इनवर्स करेंगे तो ये 1/0 होगा, और 1/0 का जो वैल्यू होता है वो होता है इनफाइनाइट, अर्थात हम इसको लिख सकते हैं इनफाइनाइट। ठीक है, अब हमको क्या लिखना है? कोसेक का वैल्यू लिखना है। कोसेक का वैल्यू को लिखने के लिए या तो हम साइन के वैल्यू का इनवर्स कर दें, और या तो हम सेक के वैल्यू का अपोजिट लिख दें। अपोजिट का मतलब अगर इसको इधर से लिख दें तो ये हो जाता है कोसेक का वैल्यू, या इसका इनवर्स कर दें तो भी आ सकता है। चलिए ठीक है, हम अपोजिट करके लिख देते हैं, अर्थात इनफाइनाइट हो गया, इसका हो गया 2, ये हो गया √2 और 2/√3 और ये हो गया 1। सब वैल्यू तैयार हो गया। इसी की सहायता से हम सारे वैल्यूज को निकाल सकते हैं, और कोई भी ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चंस को जो वैल्यू वाला है हम क्या कर सकते हैं, उसको ज्ञात कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद मित्रों, धन्यवाद।